आप दिन भर में कई सारी इंटरनेट सेवाओं का इस्तेमाल करते होंगे, जैसे कि ईमेल, मैसेजिंग, वेब ब्राउजिंग, ऑनलाइन शॉपिंग, वीडियो स्ट्रीमिंग आदि। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर ये इंटरनेट होता क्या है और यह काम कैसे करता है? साथ ही इतने बड़े लेवल पर इंटरनेट का संचालन और रख रखाव कौन करता होगा? क्या इंटरनेट का कोई मालिक है? अगर मालिक है तो कौन है आखिर वो? इस प्रकार के इंटरनेट से रिलेटेड तमाम सवाल आपके माइंड में कभी न कभी आए ही होंगे। ऐसे ही तमाम सवालों के जवाब को जानने और समझने के लिए वीडियो को अंत तक देखते रहिए। बहुत से लोग इंटरनेट और www यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब को सेम चीजें समझते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब में काफी हद तक डिफरेंस होता है। इंटरनेट एक बहुत ही विशाल और व्यापक नेटवर्क है जो कि वैश्विक स्तर तक जुड़ा होता है, जबकि वर्ल्ड वाइड वेब एक प्रकार का सर्वर होता है जो इस नेटवर्क का एक हिस्सा होता है। यानी कि इंटरनेट दुनिया भर के कंप्यूटर्स को जोड़कर एक विशाल नेटवर्क का निर्माण करता है, जिससे सूचनाओं का आदान प्रदान करना काफी आसान हो जाता है। सरल और सटीक शब्दों में कहें तो इंटरनेट की मदद से हम घर बैठे दुनिया भर के किसी भी कंप्यूटर से सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं। ये तो हो गई इंटरनेट क्या है और इसके कुछ गुण। अब आइए जानते हैं इंटरनेट के इतिहास के बारे में। आखिर इंटरनेट आया कहां से और इसको इतना डेवलपमेंट कैसे मिला? आखिर इंटरनेट को लाने के पीछे किसका हाथ है? हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट, इंटरनेट का इतिहास। सितंबर 1969 में अमेरिका के रक्षा विभाग ने अर्पा एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी के नाम से एक नेटवर्किंग प्रोजेक्ट लॉन्च किया, जिसे उस वक्त ARPANET का नाम दिया गया था। इस नेटवर्क का उपयोग गोपनीय सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए किया जाता था। इस नेटवर्क ने कई सैन्य सलाहकारों, वैज्ञानिकों और अनुसंधानकर्ताओं को जोड़ा, जो कि ईमेल के जरिए तीव्र गति से सूचनाओं का आदान प्रदान कर सकते थे। इसलिए इस नेटवर्क की लोकप्रियता तेजी से बढ़ने लगी। परिणाम स्वरूप 1984 तक आते आते 1000 से भी ज्यादा पर्सनल कंप्यूटर्स इस नेटवर्क का हिस्सा बन गए और इसके बाद 1986 में नेशनल साइंस फाउंडेशन ने अपने 6 सुपर कंप्यूटर्स को इस नेटवर्क के साथ जोड़ दिया। इसके बाद धीरे धीरे इस एजेंसी ने नेटवर्क उपलब्ध करवाने वाली कंपनी और व्यावसायिक फर्मों के साथ टाई अप कर लिया। बड़े स्तर पर पूरे देश भर में सैटेलाइट और केबल इंटरनेट का संचालन करने लगे और धीरे धीरे इसने सभी देशों में अपनी सर्विस प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दिया। यही वह वक्त था जब भारत में भी इंटरनेट की शुरुआत हुई। 15 अगस्त 1995 को BSNL यानी कि विदेश संचार निगम लिमिटेड ने अपना पहला इंटरनेट सर्वर स्थापित किया और इस तरह इंटरनेट पूरे भारत में धीरे धीरे पहुंच गया, जो कि आज काफी डेवलप हो चुका है। हमने जान लिया कि इंटरनेट कैसे और कहां से आया। आइए अब हम जानते हैं कि इंटरनेट काम कैसे करता है और इसका संचालन किस प्रकार होता है। आखिर इंटरनेट आता कहां से है? हम जो इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं वह किसी भी प्रकार के सैटेलाइट या अंतरिक्ष में भेजे जाने वाले सिग्नल के द्वारा नहीं आता है, जबकि यह इंटरनेट समुद्र के अंदर बिछाए गए ऑप्टिकल फाइबर केबल्स की मदद से आता है। इस इंटरनेट का अप्रोक्स 99% भाग समुद्र के अंदर बिछी हुई ऑप्टिकल फाइबर केबल से आता है। ऑप्टिकल फाइबर केबल एक पतली एवं लचीली तार होती है जो प्लास्टिक या सिलिका के ग्लास से बनी हुई होती है और इसके अंदर कई छोटे एवं पतले तार के समूह पाए जाते हैं, जिनके द्वारा डाटा का आदान प्रदान किया जाता है। इसकी एक तार इंसान के बाल के तुलना में थोड़ी अधिक ही मोटी होती है। यही तार संपूर्ण विश्व में बिछी हुई है, जिसके माध्यम से नेटवर्क का संचालन होता है। इंटरनेट को हम ग्राहक तक पहुंचने के लिए इसको 3 चरणों में गुजारना पड़ता है। सबसे पहले इंटरनेट को पूरे विश्व में संचालन के लिए ऑप्टिकल फाइबर केबल के थ्रू समुद्र में एक जाल बिछाया जाता है। उसके बाद विभिन्न टेलीकॉम कंपनीज के थ्रू अन्य देशों से लाए गए ऑप्टिकल फाइबर केबल में उपस्थित इंटरनेट को किसी भी देश, किसी भी प्रांत में संचालन किया जाता है और अंत में टेलीकॉम कंपनीज इन नेटवर्क को अपने ग्राहकों में बेचती है। ये वायरलेस एक्सेस के माध्यम से इंटरनेट को अपने ग्राहकों तक पहुंचाती है। फिर अंत में ग्राहक और हम और आप सब इसका उपयोग करते हैं। आपको इंटरनेट से रिलेटेड ये सारी इंफॉर्मेशन कैसी लगी? कमेंट करके अपनी राय
राय को साझा जरूर कीजिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करने के साथ इसे अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके साथ साझा कर सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना और अपनी फैमिली का हमेशा ध्यान रखिए।